तो आइए समझते हैं कि ओरल सेक्स क्या है। जब आप अपने मुंह से, अपने मुंह के इस्तेमाल से अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को चूमते हैं, चाटते हैं, तो इसी को मेरे भाई ओरल सेक्स कहते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि ओरल सेक्स के कितने नुकसान है, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई मैं ओरल सेक्स को दो कैटेगरी में तोड़ता हूं। पहला कि ये आपके जो शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, दूसरी तरफ ये आपकी रूह को, आपकी इंसानियत को कैसे नुकसान पहुंचाता है। पहली कैटेगरी को तो मेरे भाई साइंस ने साबित कर दिया है, लेकिन दूसरी कैटेगरी को साइंस ने साबित नहीं किया। वजह क्योंकि मेरे भाई आपको साइंस एक मशीन की तरह ट्रीट करता है, बिल्कुल जैसे एक कार, एक बाइक, एक पंखा, इस तरीके से साइंस आपको एक बिल्कुल मशीन की तरह देखता है। दूसरी तरफ रूहानी जो आपको इससे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि साइंस ये नहीं जानता कि जज्बात होते हैं, समाज है, दिल है बंदे का, कुछ नहीं जानता, सिर्फ आपको एक मशीन की तरह ट्रीट करता है। क्योंकि भाई मैं बिल्कुल भी क्योंकि बहुत सारे भाई साइंस के वो होते हैं, तो आपको एक बात बता दूं कि मैं बिल्कुल भी साइंस के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं साइंस के खिलाफ होता तो मैं एक हकीम, एक डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं होता। आइए चलिए जानते हैं कि आपके शरीर को इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और आपको रूहानी क्या नुकसान होंगे इससे। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ओरल सेक्स से आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि ये इन्फेक्शन आपको ओरल सेक्स से हो सकते हैं, जो कि आप मजे में कर जाते हैं, बिल्कुल आप उस चीज पर ध्यान नहीं देते। आइए चलिए जानते हैं। इससे आपको HPV, ये एक वायरस होता है, इसकी डेफिनेशन पर मत जाइए। जैसे कि HIV एक वायरस होता है, ये भी एक वायरस होता है जिसकी डेफिनेशन है ह्यूमन पेपरोना वायरस। मेरे भाई ये आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट पहुंचा सकता है। और मेरे भाई ये HPV वायरस आपके होठों में भी रुकता है ओरल सेक्स के थ्रू, आपके दांतों में भी रुकता है और ये गले से होता हुआ पेट में भी चला जाता है, जिस कारण बहुत सारी बीमारियों के अलावा आपको औरतों में ये बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं, जो कि देखने को मिलती हैं, सर्वाइकल कैंसर। और ये मर्द और औरतों में दोनों में गले के कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण है। आप स्टडीज पढ़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं बिल्कुल। इसी तरह मेरे भाई HIV जिससे एड्स होता है, ये इन्फेक्शन भी आपके शरीर के अंदर आ सकता है ओरल सेक्स के थ्रू। और मेरे भाई गोनोरिया जैसा रोग, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस A, ये इन्फेक्शन भी आपको सब हो सकते हैं सिर्फ ओरल सेक्स करने से। आप ये छोटी सी गलती अपने आप में सोचकर कर रहे हैं कि भाई ओरल सेक्स आप मजे में कर जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते, जैसे कि मैंने बताया HIV, HPV और गोनोरिया, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस A, ये खतरनाक रोग भी, जानलेवा रोग भी आपको ओरल सेक्स से हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने थोड़े से मजे के चक्कर में अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। देखिए भाई मैंने आपको ये एक कैटेगरी बताई है ओरल सेक्स की। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी ये रूह को, आपकी इंसानियत को कैसे नुकसान पहुंचाता है। ये आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूं कि हम इंसानों के अंदर ये चीज होती है कि अगर हम अच्छाई की तरफ बढ़े तो हम एक परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर हम बुराई की तरफ आए तो हम एक शैतान बनने में भी हमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। देखिए एक जानवर भी सोता है, पीता है, खाता है और सेक्स भी करता है, और एक इंसान भी सोता है, खाता है, पीता है और सेक्स भी करता है। लेकिन मेरे भाई एक इंसान में और एक जानवर में क्या फर्क होना चाहिए समझिए। एक इंसान और जानवर में फर्क है रूह का, सभ्यता का, आत्मा का, सोच का, समझ का, जो मेरे भाई एक जानवर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन भाई इस धरती पर हमने अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी सच्चाई जाने बिना ही वो सब करना चालू कर दिया जो एक जानवर करता है। उसी का हिस्सा मेरे भाई ये ओरल सेक्स है। क्योंकि मेरे भाई जिस जगह को आप इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोते हैं, उस जगह आप अपना मुंह डालेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे भाई कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि जहां से आप अपनी गंदगी को बाहर निकालते हैं, उस जगह आप अपना मुंह डाल सकते हैं। और किस लिए?
थोड़े से मजे के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के मजे के लिए। देखिए, हर बुरी चीज के थोड़े से फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं जो कि बहुत गंभीर भी हो सकते हैं। इसीलिए एक इंसान को जब तक वो इंसान रहता है वो अच्छाइयों की तरफ ध्यान रखे, ना कि बुराइयों की तरफ। ओरल सेक्स में भी मेरे भाई ऐसा ही होता है। इससे आपको थोड़ी देर का, थोड़े समय का आपको मजा और आनंद तो आता है, लेकिन कुछ ऐसे नुकसान भी होते हैं जो आपको जिंदगी भर के लिए लिपट और चिपट जाते हैं। तो मेरे भाई, एक इंसान को चाहिए कि क्या चीज इंसानियत के साथ चलती है और क्या चीज इंसान को हैवानियत की तरफ ले जाती है। हमें उस हर चीज को छोड़ देना चाहिए जिसकी वजह से हम हैवान बनते जा रहे हैं, एक जानवर की तरह बनते जा रहे हैं, चाहे उसमें थोड़े फायदे ही क्यों ना हो। और हमें अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर हर उस चीज को अपना लेना चाहिए जो हमारी इंसानियत को, हमारी रूह को बेकरार रख सके। आप खुद सोचिए, ओरल सेक्स के अंदर जब आप वेजाइना के अंदर, पेनिस के अंदर मुंह डालते हैं तो आपका जो एक मन होता है, आपका जो दिल होता है, जो आत्मज्ञान के लिए बना होता है, वो अब एक जानवर जैसी हरकत कर रहा होता है। आप खुद सोचिए। जबकि साइंस ने भी ये बता दिया। देखिए, साइंस आपकी आत्मा को नहीं समझती, आपकी जो आत्मविश्वास है, ये कल्चर को नहीं समझती। साइंस एक रोबोटिक मशीन की तरह काम करती है, लेकिन साइंस ने भी ये बता दिया है। लेकिन मेरे भाई, साइंस भी कह रही है कि भयानक और खतरनाक इंफेक्शन आपको ओरल सेक्स के थ्रू हो सकते हैं। क्या मेरे भाई आप इस चीज को मानते हैं कि एक थोड़ी देर के मजे के लिए हमें इन चीजों को अपना लेना चाहिए? इसीलिए मेरे भाई, मैं अक्सर मास्टरबेशन के खिलाफ भी बोलता हूं। औरत एक टूल बन चुकी है, हमें ये लगने लगा है कि ये एक मजे देने वाली चीज है। ऐसा मेरे भाई हरगिज भी नहीं है, ऐसा मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो ये बात बोलते हैं कि भाई ये मेरे हस्बैंड को समझाइए, ये मुझे ओरल सेक्स की तरफ ढकेलते हैं, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन भाई, बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे हैं जो वो अपनी वाइफ के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो इस चीज को करें, और ये कहते हैं कि भी प्रेशर के साथ कहते हैं कि वो इस चीज को करें, लेकिन वो नहीं करना चाहती। वो चाहते हैं कि ओरल सेक्स करें। और कुछ औरतें भी हैं कि जो अपने आदमी को ये चाहती हैं कि उन्हें अच्छा लगता है कि वो ये मेरे साथ करें, लेकिन आदमी चाहता है कि मैं ऐसी गंदी जगह अपना मुंह ना डालूं। और मेरे भाई देखिए कि सोने पे सुहागा क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप साफ सफाई अच्छी तरीके से रख लो, जरा कुछ सीट्स भी आने लगी हैं जो आप अपने प्राइवेट पर लपेट लो और फिर ओरल सेक्स कर लो। ये रास्ता तो निकाल दिया, ये रास्ता तो निकाल दिया कि जरा आप इसको धो लो, इसको साफ कर लो, जरा इस पर सीट लपेट लो। ये रास्ता तो निकाल दिया, थोड़ा मजा आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि ये बुरी आदत है, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि उन्हें आपकी पर्सनालिटी की, आपके आत्मिक ज्ञान की, आपको इंसान रखने की परवाह नहीं है। वो सिर्फ इसको प्रमोट करना चाहते हैं। वो नई नई तकनीकें निकालते हैं। जैसे मेरे भाई एक स्टडी आई थी कि आप थोड़ी सी अगर शराब पी लेते हैं तो आपके हार्ट के लिए अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ ये नहीं बताया कि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में पीते रहे तो वो आपके लीवर को डैमेज कर सकती है, आपके लीवर को मार देती है। तो भाई कितने मजे की बात है ना, लीवर तो खराब हो गया और हार्ट बच गया। तो भाई मरेंगे तो आप तब भी। तो समझिए, इस धरती पर, इस समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि भाई बुरी चीज को प्रमोट करेंगे ही करेंगे, चाहे उन्हें कोई भी तकनीक, कोई भी प्रक्रिया निकालनी पड़े, जो कि मेरे भाई आमतौर पर आपको देखने को मिलता है। तो वो लोग उन बुराइयों के अंदर से कुछ अच्छी चीजें निकाल लेते हैं और उनको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए मेरे भाई, आप कितने भी अच्छी तरीके से अपने प्राइवेट पार्ट को धो लें, लेकिन वो पूरी तरीके से इन्फेक्शन फ्री नहीं होते। दुनिया का कोई भी ऐसा साबुन, कोई भी ऐसा लोशन, कोई भी ऐसा स्प्रे नहीं बना जो आपको पूरी तरीके से इन्फेक्शन मुक्त कर दे। तो मेरे भाई याद रखिए, आपको ओरल सेक्स से दोनों तरह के नुकसान होते हैं। आपको शारीरिक नुकसान तो गंभीर होते ही होते हैं, उसके साथ साथ आत्मिक, मेंटली, मस्तिष्क को आपके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, आपकी रूह को बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे भाई, मेरी ये छोटी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। और अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो आप स्टडीज पढ़ी हुई हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं।
मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी बात जरूर समझ में आई होगी। बाकी आप कुछ भी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। बाकी भाई आपको एक बात और बता दूं, मैं एक आयुर्वेदिक हकीम हूं, एक डॉक्टर हूं। आप मुझसे किसी भी प्रॉब्लम की आयुर्वेदिक दवा मंगाना चाहते हैं, आप किसी दवा के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप दिए गए कॉन्टेक्ट पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अपनी बीमारी के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन पता कर सकते हैं, दवाई मंगा सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको कोई भी सेक्सुअल संबंधित या वैसे भी कोई दिक्कत है तो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।